मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो बड़े फैसले किए हैं। एक तरफ सीएम ने राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2022 की अधिसूचना जारी कर दी। इससे धोखाधड़ी करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर अंकुश लगेगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हित में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए अहम फैसले किए हैं। दरअसल निवेशकों के हित में पूर्व के एक्ट के प्रावधानों को अधिक कठोर करने और इन सोसाइटीज पर ज्यादा नियंत्रण करने के लिए एक्ट के तहत राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2022 की अधिसूचना जारी करने संबंधी प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। मुख्यमंत्री गहलोत की इस मंजूरी से धोखाधड़ी करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर अंकुश लगेगा। साथ ही राज्य के लाखों लोगों की मेहनत की कमाई के गबन पर रोक लगेगी। वहीं इन सोसाइटियों पर सख्त कार्रवाई कर आम जन को राहत प्रदान की जा सकेगी। दूसरे महत्वपूर्ण फैसले में सीएम अशोक गहलोत ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों की कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएम की स्वीकृति के बाद अब पदों की संख्या 126 से बढ़कर 144 हो गई। इन पदों की बढ़ोतरी से प्रयोगशालाओं की कार्यों में और अधिक गुणवत्ता और सुगमता आ सकेगी। साथ ही न्यायालयों के समक्ष पेश की जाने वाली केस रिपोर्टिंग कार्य को गति मिलेगी। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों के कैडर रिव्यू में 18 नवीन पद सृजित किए गए। इनके अतिरिक्त निदेशक के 3 पद, उप निदेशक के 6 पद और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के 9 पद शामिल हैं। वहीं इससे पहले अब तक 126 पद स्वीकृत थे, लेकिन अब 144 पदों का कैडर हो गया है। कैडर रिव्यू के पश्चात अब निदेशक का 1 पद, अतिरिक्त निदेशक के 7 पद, उप निदेशक के 11 पद, विभिन्न खंडों के लिए सहायक निदेशक के 39 पद और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 86 पद स्वीकृत हो गए हैं। इससे अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। कोर्ट के समक्ष पेश की जाने वाली केस रिपोर्टिंग कार्य को गति मिलेगी। साथ ही संभागीय स्तर की प्रयोगशालाएं भी मजबूत होंगी। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की गड़बड़ियों को लेकर लगातार शिकायतें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंच रही थी और विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास पर कई पीड़ित पहुंचे थे और हाल ही में धरना भी दिया था। ऐसे में अब उम्मीद है कि इस एक्ट के बाद में ये सोसाइटियाँ गड़बड़ी नहीं कर पाएगी और जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका नहीं डाल सकेगी। कैमरामैन घनश्याम के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।